Assalamualaikum everyone. I am your mentor Mohammad Kaif from Tech4Tex. Welcome to our web development series. So friends, ready हो जाएं because आज से हम कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं चलो 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 जिसमें हम HTML को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड होप कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा बिकॉज इसमें मैं बेसिक से एडवांस हर चीज को कवर करूंगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे इस टेक4टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने HTML के इंट्रोडक्शन और टैग्स की बात की थी। अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML खुद में बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इसी तरह CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सी लैंग्वेजेस खुद में बहुत बड़ी हैं। बट ऑनेस्टली कोई भी पर्सन HTML के सारे टैग्स नहीं यूज करता एंड देयर आर सम स्पेसिफिक पार्टिकुलर टैग्स जो कि हमेशा यूज होते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं बट सारी चीजें यूज नहीं होती। बट जो टैग्स मैं आपको बताऊंगा वो वेबसाइट्स बनाने के लिए इनफ होंगे। आई नो बाकी टैग्स भी यूज होते हैं बट आने वाले टाइम में हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को कवर कर लेंगे। और आज जो HTML हम सीखने वाले हैं, लिटरली दिस इज इनफ फॉर मेकिंग आवर वेबसाइट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं विच इज मेक HTML फाइल। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसका नाम विजुअल स्टूडियो कोड है एंड अगर आपको ये इंस्टॉल करना नहीं आता तो फ्रेंड जस्ट गो एंड एक गूगल करें या यूट्यूब पर सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी कि विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको बताऊं तो कमेंट में लिख दें, आई ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि इसकी हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस करेंगे और अपनी वेबसाइट भी हम इसी पर ही क्रिएट करेंगे। दिस बटन इज योर एक्सप्लोरर बटन, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये आपकी हाइड हो जाएगी एंड अगेन क्लिक करने पर ये विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि है एक्सटेंशंस एंड आई वांट दैट इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर लाइव सर्वर को भी सर्च करें एंड दिस इज द लाइव सर्वर। इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। अभी के लिए बस इतना ही करें, मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया है। एंड अगेन आप एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक करें एंड इस बटन पर क्लिक करके एक नई फाइल को क्रिएट करें एंड इसका नाम index.html रखें। एंड यू सी हमने HTML फाइल को क्रिएट कर लिया है। आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक योर नेम डॉट HTML, कोई भी नाम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी नाम रखें बट इट इज़ नेसेसरी कि लास्ट में डॉट HTML की एक्सटेंशन लाजमी ऐड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड बॉयलर प्लेट कोड। सो फ्रेंड्स, बॉयलर प्लेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ कोड जो जरूरी हो जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते उसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। इफ यू कॉन्ट अंडरस्टैंड देन सी दिस एग्जाम्पल। एज लाइक जब आप लेटर और एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं तब स्टार्ट की लाइंस हमेशा वही रहती हैं, बस कुछ चेंजेस आती हैं लाइक योर नेम, योर सिटी नेम एंड एक्सेट्रा। इसी तरह जब हम HTML में वेब पेज बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जिस कोड की नीड होती है उसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। सो व्हेन यू टाइप HTML देन हियर इज इट, आपके पास ये HTML:5 की एमिट एब्रीविएशन शो होगी एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग VS कोड। ये आपको हर वर्ड पर सजेशन देता है ताकि हमें कंप्लीट कोड ना लिखना पड़े। एंड जब आप इस पर टैब क्लिक और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट कोड राइट हो जाएगा। अगेन करके देख लेते हैं। सिंपल HTML टाइप करें, यहाँ पर HTML:5 शो होगा, इस पर जस्ट इंटर प्रेस करने से ये कोड आ जाएगा। And one more simple to write this code that is when you type exclamation mark then आपके पास फिर एमिट एब्रीविएशन शो होगी, जस्ट हिट इंटर ऑन इट एंड here is it, आपका कोड राइट हो गया है। And if you write this all code in Notepad then it will take much time as compared to type exclamation mark and hit enter। अब ये कोड तो लिख लिया बट इसका मकसद क्या है? बेसिकली दिस फर्स्ट लाइन डिक्लेयर्स द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वर्जन और नेक्स्ट लाइन में हमारा HTML टैग है जो कि HTML का रूट एलिमेंट है, जिसमें लैंग करके एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट है जो कि लैंग्वेज को डिक्लेयर कर रहा है कि कौन सी लैंग्वेज आप इस वेब पेज के लिए यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास दो बेसिक एंड मेन टैग्स हैं जो कि हेड और बॉडी हैं। हेड में आपका टाइटल और कुछ मेटा टैग्स और लिंक्स शामिल होते हैं एंड बॉडी में आपका मेन कंटेंट होता है जो कि बेसिकली आपको वेब पेज पर दिखता है। लाइक आप हेड को ह्यूमन हेड और बॉडी को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज इनफ फॉर योर HTML स्ट्रक्चर एंड आल्सो फॉर बॉयलर प्लेट कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर समझ नहीं आया तो ट्रस्ट मी आगे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड टैग। आपने नोटिस किया कि मैं हेड को हेड टैग, बॉडी को बॉडी टैग एंड मेटा को मेटा टैग क्यों बोल रहा हूँ?
बिकॉज HTML में हम टैग्स की हेल्प से वेब पेज को बनाते हैं। जो भी चीज़ आप HTML में लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में लिखते हैं वो एक टैग बनता है। एज लाइक कि HTML वर्ड भी लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में लिखा हुआ है, इसलिए इसे HTML टैग कहते हैं। एंड टैग्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगलटन टैग एंड सेकंड वन इज पेयर टैग। एंड मोस्टली हर टैग में 2 सेक्शंस होते हैं विच इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एंड जिस टैग में क्लोजिंग सेक्शन ना हो उसे सिंगलटन टैग कहते हैं। जैसे देखेंगे ये HTML टैग की ओपनिंग है एंड ये क्लोजिंग, इसलिए ये पेयर टैग है। और अगर इसका क्लोजिंग टैग हटा दिया जाए तो ये सिंगलटन टैग बन जाएगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज दैट व्हाट इज एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। अगर किसी टैग के 2 सेक्शंस हो मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसा मैंने पहले बताया, देन वो टैग एक एलिमेंट होता है। लाइक इफ आई राइट टैग इनसाइड द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस और इसका क्लोजिंग टैग भी हो तो ये कंप्लीट होके एक एलिमेंट बन जाता है। एंड सेम लाइक दिस, अगर किसी टैग के 2 सेक्शंस ना हो मींस के सिर्फ ओपनिंग टैग हो तो उसे एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। And next fifth step is that what is heading elements. HTML में बेसिकली 6 टाइप्स की हेडिंग्स आप अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हेडिंग एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हेडिंग्स। तो उसके लिए इस पेज को आप देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपकी मेन फर्स्ट हेडिंग है एंड नेक्स्ट सेकंड लाइन आपकी प्राइमरी सेकंड हेडिंग है एंड सेम थर्ड लाइन से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको पता चल गया है कि हेडिंग क्या होती है। जैसा मैंने पहले बताया हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से H6 तक। सो H1 क्या होता है? H1 होती है आपकी पहली हेडिंग और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और वैसे ही H2, H3, H4, H5 एंड H6 होता है। अब ये ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा? एज यू नो मैंने आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था। बेसिकली लाइव सर्वर से आप अपने आउटपुट को चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट किस तरह आएगा। सो अब बारी है उसको ओपन करने की। आपको यहाँ नीचे गो लाइव का बटन दिखेगा। अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है तो सिंपल इस पर क्लिक कर दें। व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन ये आपको आपके डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा एंड हियर इज इट योर रिजल्ट। अब नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपने फाइल को सेव करना है और आपका आउटपुट अपडेट हो जाएगा। बट उसके लिए भी आप यहाँ फाइल पर क्लिक करें और ऑटो सेव के बटन पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटो ही सेव होके अपडेट होता रहेगा। एंड एज यू सी के H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है एंड आफ्टर H2, H3, H5 एंड लास्ट वी हैव H6। एंड अब आप अपने स्पेसिफिक नीड के मुताबिक इन हेडिंग को यूज कर सकते हैं। बट कभी भी साइज को इंक्रीज करने के लिए इन हेडिंग्स को ना यूज करें। मींस के H1 का साइज सबसे बड़ा है तो उसे यूज कर लिया, नहीं। हम हेडिंग्स का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं यूजिंग CSS। बट अभी के लिए बस ये हेडिंग्स हैं और इतना समझ लें कि सबसे बड़ी हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग को डिनोट करती है और सबसे छोटी हेडिंग कम इम्पोर्टेंस वाली बात को डिनोट करती है। एंड सेम प्रोसेस फॉर ऑल हेडिंग्स। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड पैराग्राफ एलिमेंट्स। एज आई टोल्ड यू दैट कि फर्स्ट लाइन में आपकी मेन हेडिंग है एंड सेकंड लाइन में सब हेडिंग एंड थर्ड से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एंड पैराग्राफ इज वेरी इजी टैग, जस्ट गो एंड यहाँ पर जल्दी से एक P टैग बनाएं तो ये आपका पैराग्राफ टैग बन जाएगा। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया लॉरम 15 तो यहाँ लॉरम 15 दिख जाएगा। अब अगर लॉरम का नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि आपके पास ये पैराग्राफ टैग है, अब इसमें कुछ लिखना है बट आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या लिखें, तब आप लॉरम को लिख सकते हैं। लॉरम बेसिकली रैंडम वर्ड्स होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लॉरम 20 लिखा तो वहां पर लॉरम के 20 वर्ड्स शो हो जाएंगे। एंड अब आप चाहते हो कि एलिट के बाद जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए सिंपल एलिट के बाद यहाँ पर BR टैग लगा दें। एंड BR टैग का मतलब होता है ब्रेक। एंड इसकी हेल्प से जिस पर हमने BR टैग ऐड किया था उसी लाइन के आगे से आपकी जो लाइन है वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्ट सेवंथ स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट की हेल्प से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर IMG टाइप करेंगे और VS कोड ने हमें IMG टैग की सजेशंस दे दी हैं। सिंपल इंटर प्रेस कर दें, आपका इमेज टैग क्रिएट हो गया है। एंड अब यहाँ पर इमेज टैग की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपको नहीं पता तो ये दोनों इमेज टैग के एट्रीब्यूट हैं। एंड अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करता है। जैसे HTML टैग शो कर रहा है कि ये HTML का पेज है एंड इसके अंदर लैंग नेम का एट्रीब्यूट इस पेज की लैंग्वेज को शो कर रहा है।
कि हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करें इस पेज के अंदर। लाइक यहाँ पे ई एन टाइप हुआ हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहा है, मीन्स कि ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसी तरह हर एलिमेंट्स के बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड इमेज एलिमेंट के एट्रीब्यूट में से दो एट्रीब्यूट सोर्स और अल्टरनेटिव टेक्स्ट हैं। सोर्स में आप अपनी इमेज का पाथ ऐड करते हैं कि आपकी इमेज की लोकेशन क्या है। इसको समझने के लिए आप अपने ब्राउजर में सर्च करें unsplash.com। अगर आपको अनस्प्लैश का नहीं पता तो ये एक सिंपल वेबसाइट है जिसमें आपको फ्री में हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल जाती है। सिंपल किसी भी इमेज पर राइट क्लिक करें और इसका लिंक कॉपी कर लें एंड यहाँ इमेज टैग के सोर्स में आके इसको पेस्ट कर दें। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही इमेज यहाँ पे शो हो गई है जिसका लिंक हमने कॉपी करके इमेज टैग के सोर्स के अंदर पेस्ट किया था। एंड सेम अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिखा सनसेट। अगर हम अपने वेब पेज पर देखें तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा, मीन्स कि हमने वहाँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट में सनसेट लिखा था बट यहाँ पे वो सनसेट का टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका तब विजिबल होता है जब आपकी इमेज किसी वजह से लोड ना हो सके। लाइक अगर आपने पाथ रॉन्ग लिख दिया, मीन्स के लोकेशन जो है वो आपने गलत टाइप कर दी, या फिर सर्वर के किसी इशू की वजह से इमेज लोड ना हो सके, तब ये टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पाथ को गलत कर दूं तो यहाँ पर वही अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखेगा जो हमने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने कंप्यूटर में पड़ी इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम या कंप्यूटर में भी कोई इमेज है तो सिंपल उसका पाथ कॉपी करना है एंड सोर्स में आके उसे पेस्ट कर देना है। आपकी वही इमेज यहाँ पे भी शो हो जाएगी। एंड नेक्स्ट एथ स्टेप इज दैट व्हाट इज एंकर एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स देखी हैं उनमें लिंक्स को तो जरूर देखा होगा। लाइक होम पर क्लिक करने से होम पेज ओपन हो जाता है, साइन इन पर क्लिक करने से साइन इन पेज ओपन हो जाता है एंड सेम बाकी भी लिंक्स पर क्लिक करने से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह के लिंक्स बनाने के लिए हम एंकर टैग्स का यूज करते हैं। आप सिंपल यहाँ पर टाइप करें ए और विजुअल स्टूडियो ने एंकर टैग की सजेशन दे दी है, सिंपल इंटर प्रेस। अब इसमें href का एक एट्रीब्यूट है। जिस तरह इमेज टैग के सोर्स एट्रीब्यूट में हमने इमेज का पाथ ऐड किया था, इसी तरह href एट्रीब्यूट में लिंक का एड्रेस दिया जाता है। अब ये लिंक आपकी किसी वेबसाइट का भी हो सकता है या फिर आपके किसी वेब पेज का भी हो सकता है जो कि आपने खुद HTML से क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहूँ तो लाइक google.com और नेक्स्ट यहाँ वो टेक्स्ट जो आपने विजिबल करवाना है, लाइक गूगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देखें कि ये इस इमेज के साथ ही ऐड हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, देन यू आर राइट। हम यहाँ पर बी आर टैग की हेल्प से इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देंगे। एंड एक और चीज़ के आप इसके साथ एक हॉरिजेंटल लाइन भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जब आप इस बी आर टैग के आगे एक एच आर टैग लिखेंगे तो ये एक हॉरिजेंटल रूलर ऐड कर देगा। अब आप यहाँ पर देखें कि ये वो नेम है जो आपने एंकर टैग में लिखा था और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक जो आपने ऐड किया था ये उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर इसने google.com जो है वो ओपन कर दिया। आप इसकी जगह microsoft.com भी लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे microsoft.com लिखा, अब जब आप इस गूगल लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये microsoft.com की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये तो है हमारे एक्सटर्नल लिंक्स जो कि हम दूसरी वेबसाइट को अपने वेब पेज के साथ लिंक कर रहे हैं। बट इफ आई क्रिएट अनदर HTML फाइल हेयर एंड इसका नाम मैं another.html रख दूं, हम यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं कि दिस इज अनदर HTML। अब अगेन अपनी index.html वाली फाइल के एंकर टैग href में हम इस फाइल को लिंक कर देंगे। जैसे ही मैं अनदर लिखूंगा तो ये मुझे फाइल की सजेशन दे देगा। सिंपल हम इंटर प्रेस कर देंगे और वही फाइल जो है वो यहाँ पे हमारी ऐड हो गई है। अब अगर हम अपने वेब पेज पर जाकर गूगल लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अपने दूसरे वेब पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा जिसका लिंक हमने यहाँ ऐड किया है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम अपने लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये उसी पेज पर ही हमारा दूसरा वेब पेज शो कर रहा है। बट सम टाइम हमें ऐसा नहीं करना होता बिकॉज हम चाहते हैं कि जब कोई इस लिंक पर क्लिक करे हमारा दूसरा वेब पेज नेक्स्ट टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हम एक टारगेट नेम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और जैसे मैंने बताया कि एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ही मैं यहाँ पर टारगेट लिखूंगा तो VS कोड अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं जो कि हम कभी नहीं इस्तेमाल करते, हमें सजेशन दे देगा। सिंपल हम इंटर प्रेस कर देंगे, फिर VS कोड हमें सजेशन देगा कि इस एट्रीब्यूट में ये चार चीजें ऐड की जा सकती हैं, विच इज अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ एंड अंडरस्कोर टॉप इज देयर। तो किसी भी लिंक को नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं और अब अगर हम अपने लिंक पर क्लिक करें तो ये इस लिंक को नेक्स्ट टैब में ओपन कर देगा।
एंड नेक्स्ट नाइन्थ स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड टेबल एलिमेंट। HTML में डाटा को रोज एंड कॉलम में अरेंज करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। लाइक सी दिस इमेज। सबसे पहले हम टेबल टैग को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद टेबल टैग के अंदर ही HTML में 3 टाइप्स के टैग्स होते हैं विच आर टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। फर्स्टली हम लिखेंगे टी हेड टैग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टी हेड टैग हेडिंग्स के लिए यूज होता है, टी बॉडी बॉडी कंटेंट के लिए और टी फुट फुटर के लिए यूज किया जाता है। टेबल के अंदर टी आर नाम का एक टैग होता है जो कि एक टेबल रो इंसर्ट करता है और इस टेबल रो में 2 टैग्स टी एच और टी डी नेम के होते हैं। बट जब आप हेडिंग्स लिख रहे होते हैं तब टी एस टैग का यूज करते हैं और जब हम बॉडी कंटेंट लिखेंगे तब हम टी डी टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम हेडिंग्स लिख रहे हैं तो इसमें हम टी एच टैग का यूज करेंगे। हम यहाँ पे टी एच टैग लिखते हैं और इस टी एच टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। अब एक और टी एच टैग लेंगे और इसमें हम लिखते हैं फुल नेम। एक और टी एच टैग लेते हैं और इसमें लिख देते हैं डेजिग्नेशन। अब इसी के साथ टेबल बॉडी सेक्शन में कुछ रोज इंसर्ट करते हैं और इसमें टी डी टैग की हेल्प से कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। अब हम अगर इसका आउटपुट देखें तो इसमें बॉर्डर लाइंस ऐड नहीं है, उसके लिए हम CSS का यूज करेंगे। बट अभी के लिए बस इन टैग्स को ही समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट की जाती हैं और इसमें डाटा कैसे ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट 10 स्टेप इज दैट अंडरस्टैंड लिस्ट एलिमेंट। बेसिकली लिस्ट एक वेबसाइट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। जैसे इस इमेज को देखें तो इसमें डाटा को 2 टाइप्स की लिस्ट से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी तरह HTML में भी 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हर आइटम को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हर आइटम के सामने बुलेट्स या कोई और साइन होता है। सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक H2 टैग लेते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट अब आपने एक OL टैग बनाना है जिसका मतलब सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके साथ आपने हर लिस्ट आइटम के लिए LI टैग का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हम कुछ लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम एक UL टैग बनाते हैं और इसी के साथ LI टैग से कुछ लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं। अब अगर मैं अपने वेब पेज पर जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो एक सीरियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बुलेट्स हैं उनसे रिप्रेजेंट हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर के नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में जो हो तो उसके लिए OL टैग में एक टाइप नेम का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो हम सिंपल OL टैग के अंदर टाइप नेम का एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 5 टाइप्स की लिस्ट दिख जाएगी। अगर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से आइटम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सिंपल कैपिटल A को सिलेक्ट करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये आइटम्स कैपिटल अल्फ़ाबेट से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। एक बार फिर कर लेते हैं। सिंपल OL टैग में टाइप एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और इसमें कोई भी लिस्ट की टाइप चूज कर लेंगे और अगर हम फिर अपना आउटपुट चेक करें तो आपकी लिस्ट अब रोमन नंबर में ऑर्गेनाइज हो गई है। बट हम लिस्ट की टाइप को CSS से चेंज करेंगे। तो जब हम CSS को सीखेंगे तो उसकी हेल्प से हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों की लिस्ट टाइप को चेंज करना देखेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। एंड नेक्स्ट 11th स्टेप इज दैट व्हाट इज div एलिमेंट। बेसिकली div वेब पेज के कंटेंट को ऑर्गेनाइज या फिर स्ट्रक्चर करने का तरीका है। लाइक इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट देन आपको क्या दिख रहा है, हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम div.html रख देते हैं और इसमें अपना बॉयलर प्लेट कोड जल्दी से ऐड कर लेते हैं और यहाँ टाइटल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अंडरस्टैंडिंग div एलिमेंट। अब अगर मैं इसको गो लाइव करूं तो ये आपका यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, नो सरप्राइज फॉर डैट। अभी के लिए बस यहाँ देखें कि यहाँ मैंने एक डिव टैग लगाया, यहाँ पे मैंने दूसरा एक डिव टैग लगाया और यहाँ पे मैंने एक तीसरा डिव टैग ऐड कर लिया। बट जब मैं वेब पेज पर जाऊं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, मीन्स कि हमें कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। वो इसलिए बिकॉज डिव टैग को हम सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं जिसमें इसकी विड्थ कंप्लीट होती है बट हाइट नहीं होती। लाइक अगर मैं इसमें एक H1 टैग ऐड करूं तो ये इस div का चाइल्ड टैग बन जाएगा। मीन्स के div पेरेंट टैग होगा और जितने भी टैग्स इसके अंदर ऐड किए जाएंगे वो चाइल्ड टैग्स बन जाएंगे और div की हाइट इसके चाइल्ड टैग्स की हाइट के बराबर होती है। जैसे इस div में मैंने एक H2 टैग बनाया और इसमें मैं एक H3 टैग बना देता हूँ। अब इसका आउटपुट देखें तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है। इसको और क्लियर करने के लिए हम इन तीनों को कोई नाम दे देते हैं। जैसे फर्स्ट डिव के साथ एक आईडी एट्रीब्यूट लिखें और इसमें इसको नेम दे दें हेडर। इस तरह सेकंड डिव में भी आईडी का एक एट्रीब्यूट ऐड करें और इसको नेम दे दें बॉडी और थर्ड डिव को नेम दे दिया फुटर। अब ये आईडी एट्रीब्यूट क्या है?
सिंपल जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई नाम दिया जाता है ताकि उसकी एक अलग पहचान हो। इसी तरह एचटीएमएल में जब हम कोई भी टैग बनाते हैं तो उसकी शनाख्त के लिए हम उसको कोई नाम दे देते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों डिव्स को एक अलग-अलग नाम दे दिया। जब हम सीएसएस सीखेंगे तो इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे और ये बाकी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी कि आईडी क्या है, क्लास क्या है, ये चीज़ें हम सीएसएस में और क्लियरली देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना देखें कि हमने इन डिव्स को नेम दिए। एक डिव्स हमारे पास हेडर है, दूसरा डिव हमारे पास बॉडी और तीसरा डिव हमारे पास फुटर है। मीन्स कि अब मैं अगर कोई चीज़ हेडर सेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं हेडर नेम के डिव में उसे ऐड करूँगा। इसी तरह बॉडी का कंटेंट बॉडी और फुटर का कंटेंट फुटर सेक्शन वाले डिव में आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो जब हम सीएसएस सीखेंगे तो डिव और बाकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही समझें कि डिव एक एलिमेंट है जो कि सेक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी विड्थ पेज की विड्थ के बराबर और हाइट इसके चिल्ड्रंस की हाइट के बराबर होती है। बस अभी के लिए आप लोग इतना ही इसे समझें। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज दैट व्हाट इज ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। अगर मैं कहूँ कि div एक ब्लॉक एलिमेंट है तो आपके माइंड में क्या आता है? अगर आपके माइंड में कुछ भी नहीं आया तो मैं लाता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंप्लीट विड्थ होती है और वो किसी दूसरे एलिमेंट को अपने साथ एक लाइन में नहीं आने देते। लाइक अगर मैं यहाँ पे दो पी टैग्स बनाऊं और इनमें हम कुछ टेक्स्ट लिख दें और अगर हम इसका अब जाके आउटपुट देखें तो दोनों पैराग्राफ एक अलग-अलग लाइन में शो हो रहे हैं। जबकि हमने कोई ब्रेक टैग यूज़ नहीं किया जिसकी वजह से इनकी लाइन्स जो हैं वो ब्रेक हो सकें। बट यहाँ पे ये फिर भी एक अलग-अलग लाइन में शो हो रहे हैं। इसका मतलब कि पी टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है जो कि किसी दूसरे एलिमेंट को अपनी लाइन में नहीं आने देगा। तो फिर इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जी बिल्कुल, जो एलिमेंट सिर्फ उतनी विड्थ ले जितना उसका एरिया हो और बाकी एलिमेंट को भी आने की जगह दे, वो इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे मैंने अब यहाँ पर 2 स्पैन टैग ऐड किए और इनमें भी कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं और अब जाके हम इसका आउटपुट देखें तो ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं बिकॉज़ ये दोनों इनलाइन एलिमेंट हैं। अगर आप इस स्पैन टैग के बाद पी टैग ऐड करेंगे तो ये फिर एक न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। बट वो क्यों? स्पैन तो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट था जो कि एलिमेंट को अपने साथ आने की जगह देता है बट पी टैग नहीं आया। वो इसलिए बिकॉज़ पी टैग खुद ब्लॉक एलिमेंट है और वो 100% विड्थ कवर करता है। इसलिए स्पैन के बाद वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ ताकि वो अपनी कंप्लीट विड्थ को कवर कर सके। आई होप कि आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेस्ड ऑन दिस ट्यूटोरियल हमने HTML के तकरीबन सारे टैग्स कवर कर लिए हैं एंड अगेन जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया HTML इज द फाउंडेशन ऑफ योर वेबसाइट्स एंड इट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स। तो जो टैग्स आज हमने सीखे हैं इनकी प्रैक्टिस करें और जैसा मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ HTML। इसके अलावा भी और बहुत से टैग्स हैं बट ये टैग्स हम हर बार अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे और आने वाले टाइम में हम और भी टैग्स को कवर करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को भी क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड enjoyed इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। And of course, if you have any queries, so ask it in comment section. I'd love to answer your queries. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care. अल्लाह हाफिज।